हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट। आज हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर इस पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझना होगा, तो बिल्कुल हम बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो एकदम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर लेट नहीं करते हैं, इसके बाद सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, फिर उन पे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। चलो तो फिर शुरू करते हैं सीधा ट्रिग्नोमेट्री से। पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उनको सॉल्व करके इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का यहीं से होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड्स होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और बाकी के 2 साइड्स में हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस बोलते हैं। बट परपेंडिकुलर डिसाइड करने का एक तरीका होता है कि अगर आप किसी एक एंगल को एज्यूम कर ले रहे हो कि ये थीटा है, किसी एक एंगल को आप एज्यूम कर ले रहे हो कि वो थीटा है, तो थीटा के सामने वाले साइड को, इसके ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड जो रेस्ट साइड है, रिमेनिंग साइड है, उसको हम बेस बोल देते हैं। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप कैसे पहचानोगे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस? तो सिंपल सी कहानी है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, द लॉन्गेस्ट साइड, एंड जो थीटा के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया रिमेनिंग वाला साइड बेस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ये 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, इनके साइड्स को जब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड करके रेशियोज निकालते हैं, तो उनके जो रेशियोज आते हैं उन्हीं रेशियोज को हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो रेशियोज कैसे कैसे आ सकते हैं? सपोज कि आपने p को h से डिवाइड किया तो उसको बोल दिया गया साइन थीटा। जब b को h से डिवाइड किया गया तो उसको बोल दिया गया कॉस थीटा। एंड जब p को b से डिवाइड किया गया तो उसको बोल दिया गया टेन थीटा। तो जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं 3 साइड्स को डिवाइड करके रेशियो फाइंड करने के, वो सारे पॉसिबल वेज देखे गए। तो ये 3 पॉसिबल वेज बने, और 3 पॉसिबल वेज भी बन सकते हैं। अगर हम p बाई एच की जगह पे h बाई पी को डिवाइड करें तो एक नया रेशियो आएगा। b बाई एच के प्लेस पे h बाई b को डिवाइड करें तो एक नया रेशियो आएगा, और p बाई b के प्लेस पे b बाई p करें तो एक नया रेशियो निकल के आएगा। तो पहले तो ये 3 रेशियोज पॉसिबल हैं, और उसके बाद उनका हम रेशियो प्रोकल कर दें तो और 3 नए रेशियोज पॉसिबल हो सकते हैं। तो p बाई एच को साइन थीटा बोला गया, बट h बाई p को बोला गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। h बाई b को बोला गया सेक थीटा, एंड b बाई p को बोला गया कॉट थीटा। तो मैक्सिमम 3 साइड्स के हेल्प से मैक्सिमम 6 तरह के रेशियोज फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उन 6 रेशियोज को क्या नाम दिया गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। और इन्हीं 6 रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो उनके 3 साइड्स होते हैं उन्हीं के रेशियोज को, जितने पॉसिबल टाइप तरीके से रेशियोज हो सकते हैं उन रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और ये कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और उनके नाम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक,
ठीक है, ये 6 नेम करके लिखे गए। तो आपसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो आप बोलना किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा होता है, और इनके रेसिप्रोकल करते जाए तो h बाई पी कॉसेक हो जाता है, h बाई बी सेक थीटा होता है, और b बाई पी जो है वो कॉट थीटा हो जाता है। तो आई होप आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो इन पे बेसिस जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कॉसेक थीटा की वैल्यू √10 है तो और जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, बाकी के 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो क्या करेंगे, जो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू को नोट करो और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसके रेशियो का वो यहाँ पे नोट करो। तो कॉसेक थीटा के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है h बाई पी। क्या बनता है, h बाई पी। तो अगर इसको हम h बाई पी के इक्वल करें, √10 को हम √10/1 लिख सकते हैं। तो यहां से तुम एक चीज गेस कर सकते हो कि हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस वो √10x तुम लेट कर सकते हो, और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो 1x हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा 1x हो जाएगा, x के टर्म में हम लोग लेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो हमें बेस को फाइंड आउट कर लेना चाहिए, और बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है आपका √10x, तो उसका होल स्क्वायर करो, और माइनस परपेंडिकुलर है x, तो उसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो √10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 होगा, तो 10x स्क्वायर में से 9x 1x स्क्वायर जब माइनस होगा तो अंडर रूट 9x स्क्वायर आ रहा है, और 9 का √3 होता है और x स्क्वायर का x होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेस जो होगा वो आपको 3x मिल जाएगा। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। बस उसका फॉर्मूला नोट करो और वैल्यू पुट करो, आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस है आपका कितना, √10x। ये आप पुट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 1/√10 जो है वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अभी 3x निकल के आ गया है, तो 3x अपॉन हाइपोटेनस जो था वो √10x था, x से x कैंसिल करो, कॉस थीटा की वैल्यू 3/√10 बन जाएगा। एंड अगर आपको tan थीटा चाहिए होगा तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपका x और बेस की वैल्यू है 3x। तो x को 3x से डिवाइड करोगे आप तो x से x कैंसिल हो गया, 1/3 जो है वो tan थीटा की वैल्यू मिल गई। और ये तीनों अगर आपको मिल गए तो इनके रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक मिलेगा, वो तो गिवन ही था। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा। ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्रोच करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके अंदर क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म में है, जो देख के बाकी बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। नंबर में तो समझ में आता है कैसे बढ़ना है, बट ये वाला जब वेरिएबल के टर्म में आता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी रख लिया है ताकि आपके सामने सॉल्व करूं, ताकि आपको जो डर रहता है आपके अंदर, जो फोबिया रहती है वेरिएबल को लेके, वो फोबिया को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो चलो वैसे आगे इसमें भी प्रोसीड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² है। तो ये सपोज कर लो कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट में हाइपोटेनस के स्क्वायर में से
हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हमें माइनस आउट करना होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये बनेगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2ab वाला टर्म आप जब लिखोगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। एंड इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ध्यान देंगे बाहर माइनस का साइन है, तो जो भी टर्म आएगा उसका साइन चेंज होता जाएगा। तो माइनस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 और माइनस 2ab प्लस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2a का पावर 4 सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप देख रहे हो प्लस a के पावर 4 से माइनस a का पावर 4 कैंसिल हो रहा है, प्लस b के पावर 4 से माइनस b का पावर 4 कैंसिल हो रहा है। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड होके 4a स्क्वायर b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जब आप रूट देखोगे तो ये 2ab निकल के आ जाएगा। तो 2ab बेसिकली बेस हो गया, परपेंडिकुलर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं उनकी वैल्यू आप नोट कर लो। तो हम लोग cos थीटा और tan थीटा निकाल लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos का sec, tan का cot मिल सकता है और sin का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको cosec मिल जाएगा। तो बस cos और tan हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, बार बार इसको बोल के रिवाइज करो तभी ये चीज रिवाइज होगा। cos बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 2ab और हाइपोटेनस पहले से ही पता है कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड बेस जो है वो है a स्क्वायर, सॉरी बेस जो है वो 2ab आया है। ठीक है, बेस क्या आया है 2ab आया है, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके आप फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए 15 cot a इक्वल टू थीटा, तो बाकी तुम साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी जा रही हो, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। बस ये cot a की वैल्यू डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। तो कुछ नहीं करना है, ये 15 को उधर ट्रांसफर कर दोगे आप, तो cot a की वैल्यू 8/15 ही हो जाएगी। तो ये आपका हो गया बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 64 ऐड करोगे तो 289 होगा। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस आपको 17 मिल गया। एक्स भी लगा लेना, आप कोशिश करना यहाँ पे एक्स लगा लेना। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपका 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो 17। ये साइन ए हो गया। सेक ए की वैल्यू बतानी है, तो वो कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका कितना 8 और परपेंडिकुलर अभी हम लोगों ने यहां पे दिया हुआ है कितना, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो यहां पे हमें क्या बताना है, सेक ए की वैल्यू बतानी है ना। तो सेक ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपका कितना 8 और हाइपोटेनस यहां पे हमने फाइंड आउट किया है 17। तो इस तरीके से करके इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे। इसमें बस डिफरेंट क्या था, तो ये लिखने का जो प्रोसेस है वो अलग है। डायरेक्ट cot a की वैल्यू ना देके आपको 15 cot a इक्वल टू 8 बोला है, तो वहां से आप 15 को ट्रांसफर करके cot a की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कितना आ जाएगा 8/15 आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। cos थीटा का वैल्यू डेसिमल में दिया हुआ है, फिर आपको sin थीटा tan थीटा की वैल्यू पुट करके इसको प्रूफ करके जीरो दिखाना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है।
तो चलो कोई नहीं, आगे सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है। cos थीटा 0.6 होने का क्या मतलब है, 6/10 लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कट होके 3 और ये 5 हो जाएगा, तो ये 3/5 हो गया। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। तो परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16 हो जाएगा। इसका रूट करोगे तो पी की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो आपको साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस में 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। ये पुट करके आप देखोगे तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एंड यहाँ पे 4 माइनस 4 आ रहा है, दैट इज 0, है ना। तो ये भी आपने इजिली काफी शो कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो देख रहे हो सारे क्वेश्चन में एक सिंगल अप्रोच है, एक ही तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि cot थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो इसकी वैल्यू को प्रूव करके दिखाओ, 1/√7 है। सेम अगेन सेम क्वेश्चन, cot थीटा की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, अगर cot थीटा की वैल्यू 3/4 है तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस आप सॉल्व करके देखना 5 आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5। अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं 1/√7 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अंडर रूट सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। नहीं कुछ है तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ये आप कर सकते हो पी बी, और आप यहां पे लिख सकते हो पी बी पी होता है ना, और डिवाइडेड बाई कितना, एच एच बी, ये आपका होता है। इसको आप याद कर लो, पीबीपी अपॉन एच एच बी, इस तरीके से आप याद रख लोगे। P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा और P बाई बी टेन थीटा। बाकी उल्टा कर लो, H बाई बी कॉसेक, H बाई पी कॉसेक, H बाई बी सेक और B बाई पी कॉट थीटा आपका हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आप इस चीज को नोट कर लेना, बाकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको देखते रहना। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है H बाई बी। तो अगर H बाई बी होता है तो हाइपोटेनस 5 है, और B की वैल्यू कितनी है, B आपका 3 है, तो 5/3 हो गया, माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, H बाई पी, तो 5/4 है ना, और डिवाइडेड बाई सेक थीटा अगेन आ गया, तो 5/3 और प्लस कोसेक थीटा 5/4 है ना, वैल्यू बिल्कुल सेम है। अंडर रूट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर लो, तो 4 5 जा 20 माइनस 3 5 जा 15, तो 20 में से 15 माइनस होगा तो 5/3 4 जा 12, डिवाइडेड बाई नीचे देखो तो 4 5 जा 20 प्लस 3 5 जा 15, तो 20 और 15 35, और डिवाइडेड बाई 12। दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको, तो अंडर रूट ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12/35, तो 12 से 12 कैंसिल, 5 से 35 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बच रहा है तो 1 और नीचे √7 आ जाएगा। देखो यही आपको शो करके दिखाना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं काफी इजी होते हैं। ठीक है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि बोल रहा है ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम एंगल है, यानी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल्स होते हैं 90 के अलावा, उन्हीं दोनों एंगल्स में से ये एंगल्स हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो प्रूव करो साइन ए और साइन बी। अच्छा, साइन ए और साइन बी गिवन है कि ये इक्वल है, तो प्रूव करो कि ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल्स अलग अलग बना लेते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना के आप इसको कर सकते हो। जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो इसको आप बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और इसको आप बोल दो सी, और एक यहाँ पे एक अलग ट्रायंगल बनाओ, एक अलग ट्रायंगल बनाओ जिसमें यहां पे रखो बी, यहां पे रख लो कुछ बी, और यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको बोला साइन ए जो है वो साइन बी के इक्वल है, ये साइन ए यानी इसकी बात हो रही है, साइन बी मतलब यहां से इसकी बात हो रही है, तो साइन ए को आप साइन बी कैसे इक्वल लिख देना,
और साइन ए के लिए फॉर्मूला लगाओ एक बार इस ट्रायंगल में, और साइन बी के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या होता है। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बीसी अपॉन क्या किसके बराबर आ गया, बीसी अपॉन एसी आ गया, एंड इक्वल टू यहां तो 90 डिग्री दोनों में आप कंसिडर करके चल रहे हो, और साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर यहाँ का वाई एक्स है और अपॉन यहाँ पे क्या है, वाई बी है, वाई बी है। तो साइन ए और साइन बी के इक्वल होने की वजह से आप देख रहे हो जब इनकी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वाले साइड का रेशियो इसके साथ वही आ रहा है जो इस वाले साइड का रेशियो इसके साथ आ रहा है। तो कभी दो ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जाए और एक एंगल सेम हो जाए तो उन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हो, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ए वाला एंगल बी वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और उसको आप इक्वल बोल सकते हो। तो देन आप बोल देना, देन ट्रायंगल सीबीए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल YXB के, दैट्स वाई आप बोल सकते हो कि एंगल ए इज एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, रीजन जो है वो है CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल आप बोल सकते हो। तो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा है, जैसे ये क्वेश्चन इजी तो है बट लॉजिकली कई लोग इसको प्रूव करने की सोच नहीं पाते किस तरीके से इसको प्रूव करें, तो आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू cos a के प्लस cos a है, y की वैल्यू cos a के माइनस cos a है, तो इस चीज को आप प्रूव करके दिखाओ। चलो सीधा वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो 2 अपॉन cosec a प्लस cos a, cosec a प्लस cos a, और प्लस y की वैल्यू पुट करो cosec a माइनस cos a, माइनस cos a, है ना, ये पूरा है आपका, होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दो, प्लस x माइनस वाई है तो x की वैल्यू पुट करेंगे cosec a प्लस cos a, और क्योंकि माइनस है तो ध्यान देना साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस cosec a और प्लस cos a बनने वाला है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो माइनस cos a से प्लस cos a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस cosec a से प्लस cosec a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 अपॉन cosec a प्लस cosec a क्या बन जाएगा 2 cosec a, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस cos a प्लस cos a क्या हो जाएगा 2 cos a, एंड डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 करो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। देखो ध्यान से, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन cos a के क्या बनता है sin a, तो ये sin स्क्वायर a हो गया, और यहाँ पे cos a अपॉन 1 है तो ये cos स्क्वायर a हो गया, और इसकी वैल्यू आप आगे पढ़ोगे sin a स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है। आप कहोगे आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिवाइज कर रहे हो तो इस आइडेंटिटी का यूज कैसे कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में थोड़ी बोल के आएगा सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस चीज को याद रखो, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा, शो हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है, आप एटलीस्ट वैल्यू को पुट करो, सिंप्लीफाई करो, वो जो आना होगा वो आ जाएगा, बस आप RHS पे फोकस किए रहना कि ये वैल्यू मुझे सॉल्व करके लानी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऑलमोस्ट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। वो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मैं सीधा आपको एक टेबल बताता हूं, उस टेबल के थ्रू आप वैल्यूज को रिवाइज कर लो और उसके बाद क्वेश्चंस में उन वैल्यूज को पुट करोगे, आपके आंसर्स मिलने लगेंगे। ठीक है, चलो कैसे आपको वैल्यूज को हमेशा याद भी रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका 0 डिग्री के लिए, यहां लिख लेते हैं 30 डिग्री के लिए, यहाँ 45 डिग्री के लिए, यहाँ 60 डिग्री के लिए और यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हम लोग कॉलम बना लेते हैं। 0 डिग्री के लिए हो गया, 30 डिग्री के लिए हो गया, 45 डिग्री के लिए हो गया, 60 डिग्री के लिए हो गया और 90 डिग्री के लिए हो गया। ठीक है,
यहां पे सपोज करो एक जनरल एंगल थीटा के लिए हम लोग लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो थीटा के लिए साइन क्या होगा, साइन थीटा। थीटा के लिए कॉस क्या होगा, तो कॉस थीटा। थीटा के लिए टेन क्या होगा, तो टेन थीटा। कॉट क्या होगा, तो कॉट थीटा। सेक क्या होगा, तो सेक थीटा। कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। माइक ऑन है ना? हाँ भाई, ये बहुत धोखा करता है ये। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू को हम ऐसे टेबल बना देते हैं, इसमें पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे, सेक और कॉसेक को हम लोग यहां पे पुट कर लेंगे। तो चलो, वैल्यूज कैसे आपको याद रखनी है, कैसे पुट करना है, मैं बता रहा हूं। तो आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज को लर्न करनी है, बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको रिवाइज कर लोगे, आपको मिल जाएंगी बाकी वैल्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू याद रखना, 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, एंड 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और 90 डिग्री पे 1 होता है। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज लर्न हो गई इन पर्टिकुलर एंगल्स पे, तो कॉस टेन कॉट आप लॉजिक लगा के निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा की वैल्यूज रिवर्स होती हैं, जो साइन थीटा की वैल्यू 0 पे है वो कॉस की वैल्यू 90 पे होती है, जो यहाँ 30 पे है वो ये 60 पे होगा, जो 45 पे है वो तो 45 पे ही होगा, जो 60 पे है वो 30 पे होगा, एंड जो 90 पे है वो 0 पे हो जाएगा। तो साइन की वैल्यूज आपको लर्न है, तो रिवर्स कर दो, कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, और साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो टेन की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे 0, यहां पे गड़बड़ लिख देना, 1 लिखना था, यहां पे 1 लिखना है। तो 0/1 क्या होता है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आता है, बट 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो इंफिनिटी हो जाता है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 सेम हो जा रहा है, डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 आएगा, एंड 1/0 हाँ, यहाँ 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है, इंफिनिटी आता है। अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको टेन की वैल्यू उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, 1/√3 का √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। जैसे 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है। सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस का रेसिप्रोकल, ध्यान देना यार, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का होता है, और साइन जो है वो कॉसेक का होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल करो तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो इस तरीके से करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे पर्टिकुलर एंगल्स पे आप वैल्यूज को नोट कर सकते हो, हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है साइन थीटा की वैल्यू को लर्न करने के लिए, वो भी सिंपल है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, एंड 90 पे 1 होता है। साइन का लिख लिया तो रिवर्स कर दो, कॉस आ गया, डिवाइड कर दो, टेन आ जाएगा। फिर तो आपको पता ही है कि साइन का कॉसेक रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो अगर आपको ये पूरी वैल्यूज लर्न हो गई तो आपको इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करनी है, जो भी आंसर बनने वाला होगा वो बन जाएगा। देखो, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चंस भी। आप कहोगे केवल आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 होता है cos 45 का वैल्यू, है ना। तो 1/√2 को पुट करो, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 होता है √3/2, प्लस साइन 45 1/√2, एंड इंटू साइन 30 1/2 होता है। देखो, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी थी ना, अब तो सिंप्लीफाई करना है।
1 इंटू रूट थ्री और नीचे 2 इंटू रूट टू प्लस 1 1 जा 1 होगा और 2 इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, 2 रूट टू हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर में आएगा रूट थ्री प्लस वन और नीचे आ जाएगा 2 रूट टू। यही इस एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर। तो यहां भी वैल्यूज पुट करनी है, पुट करते हैं वैल्यूज को। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 कितना होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप आइडेंटिटी भी पढ़ लेते तो इसको ऐसे भी कर सकते, देखो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 क्या होता है, 1 होता है। हम डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे, बट चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई ही करके लिखते हैं। तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है तो होल स्क्वायर करो, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका भी आप होल स्क्वायर कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, ये 5/4 बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का 3, ये 4 जा कितना हो जाएगा 16 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 आ रहा है, माइनस 1 है तो 1/1 लिख लो, डिवाइडेड बाई नीचे देखो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो √3 का 3, 2 का 4 तो 3/4 हो जाएगा। ऊपर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ऊपर एलसीएम होगा 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15 बनेगा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 तो 4 इंटू 16 64 बनेगा, और माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 आ जाएगा। और नीचे तो देखो यार 3 + 1 4/4, 4/4 1 हो जाएगा, तो उसको हम नोट नहीं करेंगे। 64 + 15 आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 64 + 15 आपका हो जाएगा 79, है ना। 79 में से 12 को माइनस करो तो 67 डिवाइडेड बाई 12 जो है वो आपका आंसर बन रहा है। कितना बनेगा, 67/12 आपका आंसर बन जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें सिर्फ आपको वैल्यूज को, अगर आपको पता है वैल्यूज लर्न है तो पुट करो, आपके आंसर मिलते जाएंगे। यहां भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो 4/cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको पुट करो, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, प्लस 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, पुट करो स्क्वायर कर दो, माइनस 2 इंटू cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन 0 तो 0 होता है तो 0 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहां देखो तो 4/√3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 होता है तो 4 रख दो, प्लस 1/1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, माइनस 0 को तो 0 लिख देते हैं। ये 3/4 रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, तो 4 4 जा 16/3, प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 1 जा 4/1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/1 आ रहा है। 0 को तो नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप एलसीएम देखो तो 3 बनेगा, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो ये 16 ही आ जाएगा, 1 को 3 में डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 बनेगा, और माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 1 जा 3 बन जाएगा। 16 + 12 करो कितना आएगा 28, उसमें से 3 माइनस करो तो 25/3 जो है वो इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 25/3। तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ये डिमांड है बस पर्टिकुलर एंगल्स वाले का कि सिर्फ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यूज हैं। कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जो वैल्यू एलएचएस की आ रही है वही आरएचएस की आनी चाहिए, उसको पुट करने पे। एक काम करते हैं, हम तीनों में ए की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं, देखना तीनों सेम आ जाएंगे। तो cos 2 इंटू 45 पुट कर दिया, है ना, इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। देख लो तो 2 इंटू 45 cos 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू
या हम कॉमा करके लिखते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। या आप कुछ भी ना लिखो, थोड़ा सा स्पेस रख दो बस। 2 इंटू कॉस 45 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -1। यहाँ पे 1 - 2 साइन 45 भी 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर आप कर सकते हो। कॉस 90 0 होता है। यहाँ देखो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1 और √2 का 2 1/2 -1। यहाँ पे 1 - 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 0। यहां देखो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। देख रहे हो तीनों की वैल्यू 0 आ गई, तो आपने ये वेरीफाई कर दिया कि ए की वैल्यू 45 डिग्री के लिए ये तीनों के तीनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो इस तरीके का यूज आपसे वो करवा सकते हैं कि आपको वैल्यूज लर्न है कि नहीं। तो आपको साइन 45 कॉस 45 अगर पता होता और कॉस 90 की वैल्यू पता होती, ये क्वेश्चन आप वेरीफाई कर लेते, है ना। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो काफी इजी है। एक और क्वेश्चन हमने रखा है पर्टिकुलर एंगल्स वाले टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आइडेंटिटी वाला टॉपिक, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पर्टिकुलर एंगल्स वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो देखो 3x की वैल्यू cosec थीटा दिया है, 3/x cot थीटा दिया है, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल है यार, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। 3x² माइनस 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x²। पुट करें वैल्यूज को, तो ध्यान से आप देखो तो 3 ब्रैकेट में x² की वैल्यू कितनी होगी यार, तो x की वैल्यू cosec थीटा बाई 3 बन रहा है, ये बन जाएगा आपका cosec² थीटा, cosec² थीटा बाई 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 9 हो जाएगा। माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x की वैल्यू cot थीटा बाई 3 बन रहा है, तो cot² थीटा और बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको बस सिंप्लीफाई आप कर लो, तो डिनोमिनेटर 9 है तो 9 रहेगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। यहाँ पे भी देखो आइडेंटिटी का यूज कर लिया हुआ है, तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा कितना होता है 1 होता है, ये वैल्यू आपकी 3 इंटू 1/9 हो गई। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तो आइडेंटिटी का है, ये आपका पर्टिकुलर एंगल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो 1/3 इसका आंसर आ रहा है। चलो जिसको नहीं समझ में आया होगा वो आइडेंटिटी रिवाइज करने के बाद एक बार वापस आके इस क्वेश्चन को देख लेना, उनको समझ में आ जाएगा, है ना। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आपके सिलेबस में बस 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें पढ़ना है, बट उनको और 2 फॉर्म में यूज करना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो मेनली जो आपके अंदर आपके सिलेबस के अंदर आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है। आइडेंटिटी वो होता है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमेशा सही हो, उसमें हमेशा कुछ भी पुट करो तो LHS और RHS क्या है, सेम आए। x की हर वैल्यू, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए जो सही हो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे अलजेब्रा में आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, वो भी सारे के सारे आइडेंटिटीज थे, बट वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। बट आइडेंटिटी और इक्वेशन में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है कि इक्वेशन वो होता है जो x की हर वैल्यू के लिए सही नहीं होता है, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वो सही होता है, बट जो आइडेंटिटीज होते हैं वो x की किसी भी वैल्यू के लिए सही होंगे। अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है तो थीटा की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी पुट करोगे उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। बट एक इक्वेशन में अगर 2x इज इक्वल टू 4 है, एक सिंपल सा इक्वेशन लेके चलते हैं, तो उसमें x की वैल्यू सिर्फ 2 रखोगे तभी वो 4 आएगा, x की किसी और वैल्यू पे वो सही नहीं होगा। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में बेसिक डिफरेंस है, आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल बट इक्वेशंस आर ट्रू फॉर ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको मेमोराइज रखना है। एक है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको मेमोराइज रखना है। एंड थर्ड वन इज
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। सेकेंड और थर्ड वेरी बहुत ज्यादा सिमिलर है। सेक जो है वो कॉसेक से रिप्लेस हो गया है, टेन जो है वो कॉट से रिप्लेस हो गया है। मैं क्या कह रहा था कि इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और भी हम अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये वाला जो है वो ऐसे भी यूज हो सकता है कि कहीं पे आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसको कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। ये वाले को आप कैसे यूज करोगे, तो ध्यान से देखो, अगर सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो कहीं पे आ जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप उसको बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में चेंज करना हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक और इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसको आप यूज करोगे तो दो तरीके से इसको भी आप यूज कर सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर 1 माइनस कर दो तो वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको और दो तरीके से कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से आप यूज करना। चलो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताता हूं कैसे इनका यूज करना है। पहले वाले में मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखा है, देखो हमने स्किप कर दी ये वाला। पहले मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, इनके थ्रू आपको बताता हूं कैसे इनका हमें यूज करना है। तो ध्यान से देखो, पहला बोला ये सॉल्व करना है, तो अगर एलएचएस को लेके चला जाए तो बड़ी सिंपल है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये शायद यहाँ पे -1 लाना होगा यार। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं, आपने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। आप अगर कोई आइडेंटिटी ऐसे पढ़े हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, +1 की जगह पे -1 पुट कर देना है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसको करना है, ये भी उसी तरीके से होगा। टेन स्क्वायर थीटा को आप टेन स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक और कॉस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, बट यहां पे बन रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप 1 के प्लेस पे -1 बोल देना। यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा है आपने, अभी पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो कॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो इस तरीके से करके आप दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है, एटलीस्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा उसका आपको एक आइडिया लग रहा होगा। और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में, भले ही आप सारा सिलेबस बहुत पहले से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा तो आपको बेसिक से शुरू करना होता है। तो ये भी कुछ आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, इनको भी करते हैं। तो एलएचएस को ही सॉल्व करना है, क्योंकि आरएचएस तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो हम कुछ कर नहीं रहे, बस जो दिख रहा है वो नोट करते जा रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, बट क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देख के कुछ लग रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे आप पुट कर दो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप रहने दो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको बोल दो कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको उल्टा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा।
ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहां से बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहां से बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। यहां पे भी सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये लेके आना है। तो यार यहाँ पे ना डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, जितनी भी आइडेंटिटी होती है कहीं ना कहीं स्क्वायर में होती है, यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको एक काम करना है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले साइन और कॉस में चेंज करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या बोल सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या बोल सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोल सकते हो। प्लस ऐसे ही कॉट थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ऊपर बन रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो ये 1/1 है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे बन रहा है साइन थीटा। प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड नीचे वाले को अगर सिंप्लीफाई करें तो कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें अगर, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो क्या होगा, को और सिंप्लीफाई किया जाए, यहां से मैं देखना यार, इसको यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। को सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते, एक काम यहां कर लेते हैं, यहां स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, या इसको इरेज कर दें क्या, ये तो इजी है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो करके देखते हैं नीचे, ध्यान दो इधर कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या बन रहा है, कॉस थीटा। मैं देख लेता हूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, चलो दिख तो रहा है यार, हाँ दिख तो रहा है, कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं सोच रहा था ना इसको सेव करके आपको पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे कि आप इसको जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हो। प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऊपर बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे भी वही बनाते हैं, ये इसको चेंज करने के लिए इधर माइनस देना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस यहाँ दे दोगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो इसको आप बना दो माइनस, इसको आप बना दो माइनस, है ना, तो ये आपका हो गया प्लस, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया, एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साथ में यहां से कॉस थीटा और यहां से साइन थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो जब आप कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इससे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का क्यूब थीटा बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है,
तो a माइनस बी जब आप करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो चीज आपकी बचेगी वो है, क्या बचेगी, दूसरे वाले ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो वो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको आप नोट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये ऊपर वाले ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। एक काम करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 बोल सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब आप 1 को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को ऊपर लेके जाओ तो साइन थीटा बन जाएगा कोसेक थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। ये लाइन आपको यहां मिल जाएगी और 1 जो है वो यहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके आप इसको आगे बढ़ोगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, फिर आप आरएचएस पे फोकस भी रखना, क्या लेके आना है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी ना दिखे कि यहाँ पे ये पुट करने से ये बन रहा है, तो वहां पे आप एक अप्रोच रखोगे, पहले साइन कॉस में चेंज करोगे और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, आपको आरएचएस मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी आइडेंटिटीज को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें इसको सिंप्लीफाई करके इसमें लाना है। ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, बस एक टर्म वहां पे tan थीटा है, उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं ना, उसको भी। अब थोड़ा सा मैं ध्यान से करता हूँ क्वेश्चन यार, ठीक है ना, 3 पार्ट में मैं यहाँ पे स्लाइड बना लेता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम स्पेस का ना हो, है ना, स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सॉल्व होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना, ये आपका बन जाएगा। ये था ना भाई, ठीक है। प्लस यहां पे क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक बात है, ये आपका हो जा रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक काम करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी वैसा बना लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको छोटा सा प्लस दिख रहा है इसको आपको बनाना होगा माइनस, है ना, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस यहां बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या बन रहा है, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लग रहा है कि यहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, यहां पे शायद क्यूब था, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिलहाल ये लिखा हुआ है, तो गड़बड़ है, यहाँ पे शायद क्यूब है यार, यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्यूब है, क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक हो गया, ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा,
ठीक है, क्यूब होगा। तो अब ये साइन क्यूब थीटा होगा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पिछली बार भी यही फॉर्मूला यूज हुआ था। और अगले वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, ये बनेगा। और डिवाइडेड बाई क्या बन रहा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये बन रहा है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो देखना है यहाँ पे करेक्शन है, स्क्वायर मैंने लिख दिया था, वहां पे क्यूब दिया हुआ था। तो ये आपका आरएचएस 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस को। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अंडर रूट में लिखा होता है, उसमें एक बहुत कॉमन तरीका होता है सॉल्व करने का, उनको आप रेशनलाइज करने टाइप का, मतलब जैसे आप रेशनलाइज करते हैं ना 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वो वाला काम यहाँ पे करना होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या करो, 1 प्लस साइन थीटा का न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर ही, ठीक बात है। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब ध्यान से देखो, इसका रूट तो वैसे ही निकल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है, तो रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग आप स्प्लिट करो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा अलग हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा अलग हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा आपका बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा और क्वेश्चन को अच्छा बना दिया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, 2-3 उसमें मिक्स कर दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है। कोई यहाँ पे बैठा है आदमी, ये बता सकता है डायरेक्ट गेस करके ये कितना आने वाला है, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया उससे कुछ आइडिया यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। चलो कोशिश करते हैं ओरली सॉल्व करने का। तो 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा यहाँ पे आएगा, है ना, कोसेक थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा, यहां से आ रहा है। तो यहां पे सोचो क्या बनेगा, तो सेम चीज बनेगा, ऊपर माइनस आएगा, तो ये आपका बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल, देखो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना आ गया, 2 कोसेक थीटा आ गया। ठीक है, तो इसको देख के हमने यहाँ पे अपना टाइम सेव कर लिया ऐसे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ना करना, इसको स्टेप को सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अभी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस थोड़े कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर होगा वो हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 6 वाले क्वेश्चन में इस वाली चीज को शो करके दिखाना कि इन दोनों के इक्वल है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसी वाले को सॉल्व करते हैं, एलएचएस वाले को, से पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहें, या इसको रेशनलाइज कर दें, क्या इसको रेशनलाइज करने ज्यादा बेटर लग रहा है ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में हमें पता है कि रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्यों ना वही दिमाग में आ रहा है वही करते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है आपके पास, और आपको पता है कि इन दोनों में एक रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी वैल्यू को बनाने के लिए हम ऊपर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनने वाला है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा
सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही लाना था शायद, यही चीज लेके आनी थी उधर। ये वाला तो आपको मिल गया, इसको प्रूफ करना है तो आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दो, है ना, इसके होल स्क्वायर को आप ओपन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ओपन करो तो ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। मैं आप देख रहे हो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना, आइडेंटिटी होती है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करना शुरू किए तो पहले ये मिला हमें, और देन और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला भी मिल गया, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं, और भी क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बन रहे हैं। ये है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, इसके बाद सेवेंथ वाला, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके जीरो लाना है। तो यार इसमें तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, वहां पे 1 प्लस सेक थीटा दिख रहा है, और कुछ डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई करते इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज करके, है ना, तभी कुछ बनेगा यहाँ पे। तो ये आपका बन रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, और प्लस यहां पे आपका बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा। तो न्यूमरेटर को अगर चेंज करें साइन कॉस में तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जो साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको सीधे डिनोमिनेटर में लेते आएंगे। ये सेक थीटा को भी चेंज कर लेते हैं, सेक थीटा क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया आपने साइन थीटा माइनस 1, नीचे देखो 1 प्लस सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं, इसको नोट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। एक कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा बच रहा है, प्लस इसके अंदर आ जाओ, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इसमें आपका न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कॉस थीटा ब्रैकेट में, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है 1 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और क्या बचा है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ठीक बात है। तो सिंप्लीफाई करके आपको जीरो लेके आना है, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इनको हम एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, सबका सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, एलसीएम लेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे आप तो ये डिवाइड हो ये बचेगा, तो cos थीटा प्लस 1 और ये cos थीटा, इसको 1 प्लस cos थीटा भी तो बोल सकते हैं ना, तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस 1 प्लस cos थीटा तो डिवाइड हो गया, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी देखो sin थीटा माइनस 1, इसको भी आप बोल सकते हो sin थीटा प्लस 1, तो sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो या ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा,
ये आपका बन गया कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ नहीं होता है, बट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप बोल सकते हो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस वन। तो ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में यहां पे एक चीज कॉस थीटा था ना, हाँ कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया था। वन प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा सॉल्व हुआ सही से, सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था यार, एक कॉस थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक कॉस थीटा बचेगा आपका। तो वो कॉस थीटा जब एलसीएम लेंगे तो एक कॉस थीटा भी आएगा, एक कॉस थीटा भी आएगा, वो कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मिस्टेक हुआ था। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म कैंसिल होकर क्या हो गया, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी हो तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इस तरीके से बस आप सिंप्लीफाई करो, जहां जहां जो चीज बन रही है उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपका आंसर बन जाएगा। तो जीरो आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हम देखते हैं, ये वाला कुछ दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू वन, उसी का कुछ प्लस करके साइन का उसको एक्सचेंज कर दिया, इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसको देख के मुझे ये नजर आ रहा है ना, अगर यहाँ पे एक्स अपॉन ए साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, कुछ ऐसे जब भी क्वेश्चन है स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश आप करो, आपका काम हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करे, अगर इसको स्क्वायर करे तो क्या बनेगा, या इनको मल्टीप्लाई कर दे, कुछ मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते यार। तो एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, एक्स अपॉन ए साइन थीटा करके देखते हैं क्या होता है, माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते इससे, ये मल्टीप्लाई इसलिए करें तब भी तो वहां से स्क्वायर बन सकता है ना, इसीलिए सोच रहा हूं मल्टीप्लाई कर देते। तो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा और प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, करो मल्टीप्लाई। तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एंड जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तब क्या होगा, तो एक्स वाई अपॉन ए बी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कुछ नहीं बन रहा है ना, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस तो बनेगा बट साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। ऐसे नहीं यार ना, स्क्वायर करके कुछ करते हैं, ये वाला काम नहीं कर रहा है आपका, ये वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। काम करते हैं कुछ स्क्वायर वगैरह करके ऐड करके काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐड कर स्क्वायरिंग करो, इसकी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, इक्वल टू वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, सेम इसका भी स्क्वायर करके ऐड करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी होता है ना, प्लस टू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। यार ये बन जा रहा है, नहीं इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
है ना, इक्वेशन ऐड करने पे। प्लस इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो सेम सेम है, प्लस माइनस में है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू दिस सेम चीज आ जाएगी और यहां से भी वही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना है। तो देखा, पहले मैंने सोचा मल्टीप्लाई करके करते हैं बट नहीं हो रहा था, फिर हमने सोचा स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो वो वाला काम हो जा रहा है और आंसर आपका 1 आ जा रहा है। एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर बोल रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू m है, tan थीटा माइनस sin थीटा n है, तो m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताओ कितना आएगा। एक काम करते हैं, पहले यहां से m स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं और n स्क्वायर फिर उसमें पुट कर देंगे। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बोलो, तो इसका स्क्वायर करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, है ना। और n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, है ना। ये हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दोनों कैलकुलेट किया, तो माइनस कर ले क्या, तभी तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिलेगा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना होगा, जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बोलो, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा 4 tan थीटा साइन थीटा बनके तैयार हो जाएगा। फिर आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और tan थीटा साइन थीटा का स्क्वायर आप करोगे तो tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको कैसे हम m और n के टर्म में चेंज करें, क्या करेंगे, ये m इंटू n के बराबर हो जाए, तो mn भी इधर किनारे निकाल के देखिए क्या हो रहा है। mn क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक ब्रैकेट में tan थीटा प्लस साइन थीटा। ओ ऐसे नहीं हो पाएगा, को ऐसे नहीं कर सकते, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। इसको ऐसे लिखे क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये सिंप्लीफाई होकर इसके इक्वल आ गया तो हम उसको mn से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ तो गया भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हाँ सच है, mn जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो mn का स्क्वायर कौन होगा, m स्क्वायर, तो ये तो खैर mn ही तो चाहिए ना हमें, हाँ। तो mn की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे आप mn को रिप्लेस कर दोगे तो 16 mn जो है इसका आंसर बन रहा है। तो आप mn को भी वहां पे सिंप्लीफाई करके देख लेना कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग को करना है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू 2 है, तो प्रूव करो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको साइन थीटा के सामने जो नंबर है वो अगले वाले में कॉस थीटा के सामने चला गया हो और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट साइन थीटा के पास, वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो, सबसे पहले तो दोनों साइड की आप स्क्वायरिंग करो, कर लेते हैं। फिर क्या करना है मैं बताता हूं, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं कि बिना स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी आपको दिखेगी नहीं। प्लस 2ab क्या होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12 sin थीटा cos थीटा, है ना, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 कर लो। अब आपको क्या करना है, इनको पहले साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेना है। तो 4 ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 बन रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 1 जा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 9 1 जा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों टर्म्स को, -4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, और इसको, इन तीनों को उधर लेके जाओ, बाकी 4 से 4 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस प्लस 9 यहां पे बच रहा है, और इन सबको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, या पहले इसको लिख लेते हैं, -9 sin स्क्वायर थीटा उधर गया तो +9 sin स्क्वायर थीटा, -4 cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो +4 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस ये +12 sin थीटा cos थीटा उधर जाएगा तो -12 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। और अब LHS में सिर्फ 9 आ रहा है। क्या ये इसका स्क्वायर बन सकता है? तो ध्यान से देखो, ये 3 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला टर्म आपको दे देगा, तो ये आपका बन जा रहा है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू √9 यानी +-3 के इक्वल आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहले स्क्वायर करना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। ये बड़ी फेमस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एक ही काम करना होता है। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 2ab वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाना है, वहां पे आप जो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसका स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा, उसकी वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री था, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस भी हमने ठीक ठाक किए हैं। तो आई होप आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखने के बाद डाउट्स